हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इनडिटर्मिनेट पर प्रॉब्लम को देखेंगे। तो इस पे 5 प्रॉब्लम है जो हम बताएंगे आप लोग को। उससे आप लोग अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट में देखेंगे 1 में, ऑल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैन बी इवेलुएट बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। इनडिटर्मिनेट के सभी प्रॉब्लम के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करके इवेलुएट कर सकते हैं, यानी उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम 2 को हम लोग देखेंगे। दिस वैल्यू इज़ ओनली अप्लीकेबल ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। यह रूल केवल दिए हुए एक्सप्रेशन 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में लागू होगा। ओके, अब हम लोग ये 3 में देखेंगे, लागू कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। 3 में हम लोग देखेंगे, इफ़ गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 0/0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। यदि दिया हुआ एक्सप्रेशन 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं है, तो we first convert it into the form of 0/0 or infinite by infinite by using suitable simplification or transformation, and then we use एल हॉस्पिटल रूल। हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में नहीं हो तो हम लोग पहले उसको कन्वर्ट करके और क्या करेंगे, अगर 0/0 के फॉर्म में आ जाए या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, जिसमें भी वो सुटेबल हो, उसमें अगर वो ट्रांसफ़र हम लोग कर दें तो हम लोग वहाँ पे उसके बाद ये एल हॉस्पिटल रूल को यूज करके आगे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन जब तक ये 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म ना आए तब वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए दूसरा फॉर्म हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग ये 4th नंबर देखेंगे, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल मीन्स वी डिफरेंशिएबल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली एंड देन वी पुट लिमिट। हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एल हॉस्पिटल रूल को, उसके डिफरेंशियल जो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हम लोग अभी देखे थे, लोग सॉल्व किए हैं एल हॉस्पिटल रूल को, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, यानी एक्स टाइम्स टू जो भी हमारा होगा वहाँ पे जब हमारा ये डिफरेंशिएबल कर लेंगे, यानी डिफरेंशिएशन जब हम न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर रहेगा उसको कर लेंगे, तो हम लोग वहाँ पे जो लिमिट रहेगा उसको हम लोग वहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, अब हम लोग 5 को देखेंगे। रूल नंबर 5 में है, आफ्टर पुटिंग लिमिट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन is again in the form of 0/0 or infinite by infinite, then we again apply एल हॉस्पिटल रूल एंड सो ऑन। यानी जो हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, ये 4 में जो मैं आपको बताई हूँ, तो वहाँ पे जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसमें अगेन हम लोग क्या करेंगे, 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 0/0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट अगर होगा तो हम लोग वहाँ पे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर होगा तो हम लोग वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल को फॉलो करेंगे, यानी यूज़ करेंगे। ओके, तो खैर ये तो हुआ हम लोग का वर्किंग रूल का। हम लोग इस पे अगर सिंबल में जानना चाहेंगे तो उसको भी मैं आप लोग को बता सकती हूँ। तो पहले मैं उसी को बता देती हूँ, फिर हम लोग आगे फार्मूला देखेंगे, जो फार्मूला यूज होगा इसमें। तो फर्स्ट में देखिएगा, देखिए ये एल हॉस्पिटल रूल के लिए है, लिमिट है एक्स टेंड्स टू ए। ओके, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ओके, तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट है एक्स टेंड्स टू ए यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ओके, इज इक्वल टू एफ डैश ए अपॉन जी डैश ए। ओके,
ये तब होगा जब यहाँ पे इफ एक्सप्रेशन takes the फॉर्म 0/0 का होगा तो ओके। हम लोग जब 0/0 के फॉर्म लेंगे तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करेंगे ओके। सेकेंड में देखिएगा तो सेकेंड में होगा ये इफ एक्सप्रेशन टेक्स द फॉर्म इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। अगर ये 0/0 के फॉर्म हम लोग लेंगे लोग तो यहाँ पे इसको तो हम लोग जो दिया हुआ हम लोग का फंक्शन होगा जो लिमिट में हम लोग लेंगे लोग उसको हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद में हम लोग वहाँ पे जो लिमिट होगा उसको हम पुट कर देंगे। यहाँ पे जो लिमिट है x टेंड्स टू a हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे ओके। ये 0/0 के फॉर्म के लिए। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को लेंगे के फॉर्म को लेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जो हम लोग का दिया हुआ एक्सप्रेशन है उसको हम लोग यहाँ पे बस डिफ्रेंशिएट कर देंगे ओके। ये तो हो गया। अब हम लोग 3 में देखेंगे। 3 में क्या होगा इफ एक्सप्रेशन टेक्स द फॉर्म 0/इनफाइनाइट। और एक और जो हम लोग ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब 1 में पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या किए थे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट छोड़ दिए थे। वहाँ पर 7 फॉर्म के बजाय हम लोग 6 ही फॉर्म लिखे थे, जो हम लोग को 7 फॉर्म लिखना था। मैं वहाँ पे 7 फॉर्म लिखी हुई हूँ लेकिन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट उसमें छूट गया, तो आप लोग अपना सही कर लीजिएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है ओके। तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट के फॉर्म में हम लोग देखेंगे मतलब इनफाइनाइट के फॉर्म को हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू a तो होगा ही, लिमिट x टेंड्स टू a यहाँ पे होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्या होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स वेयर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0 एंड ये जी एक्स लिमिट x टेंड्स टू a और जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे जी एक्स इज इक्वल टू होगा इनफाइनाइट ओके। तो जी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब ये है यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद से यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन 1/gx। अब ये कैसे मैं लिख दी हूँ, इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख दिए तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे क्या है ये 0 इंटू इनफाइनाइट है तो हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम लोग इसके लिए क्या लिए लोग लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये इंटू में है जैसे ये। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे क्या है ना कि ये जो है यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिए हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे साइड में फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, फाइनाइट अपॉन 0 सॉरी फाइनाइट अपॉन 0 होगा तो इज इक्वल टू क्या आएगा इनफाइनाइट ओके। अगर कोई फाइनाइट हम लोग लेंगे लोग और अपॉन 0 तो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट को तोड़ के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं।
तो जब हम लोग इनफाइनाइट को तोड़ के ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये हुआ कि ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा 0 तो है, और हम लोग ये इनफाइनाइट को हम लोग लिख सकते हैं 1/g(x), यानी फाइनाइट हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट, यानी यहाँ पे हमारा 0 होगा gx, तब हम लोग का 0 होगा जब हम लोग का ये gx क्या हो, इनफाइनाइट हो। ओके, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा 0/0 को फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इस तरह करेंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 0/0 के फॉर्म में। तो हम लोग लिखेंगे विच इज 0/0, यानी इनडिटर्मिनेट का फॉर्म में आ जाएगा। 1/0 इज इक्वल टू, याद रखिएगा, इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो 0/0 में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, एफ एक्स में 1/gx से हमको क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये यानी 0/0 आ जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में। तो ये तो हो गया। अब हम लोग एक और देखते हैं। तो अब हम लोग 4 नंबर को देखेंगे। तो 4 नंबर में इफ़ एक्सप्रेशन टेक्स द फॉर्म, अगर हम लोग इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये जो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हम लोग जो इनडिटर्मिनेट के फॉर्म 7 में पढ़े थे, तो वहाँ पे मैं 6 ही फॉर्म लिखवाई हूँ जब मैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कॉन्सेप्ट आपको दी थी, यानी डेफिनेशन दी थी। तो इसको मैं छोड़ दी थी, वहाँ पे आप लोग ऐड कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, वहाँ पे 6 ही फॉर्म मैं लिखी हूँ, लेकिन 7 फॉर्म मैं लिखी हुई हूँ, लेकिन 6 फॉर्म ही मैं सिंबल में दिखाई हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्म ही छूट गया, वहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, तो जब इस फॉर्म में हो तो हमको क्या करना है, इसको 0/0 में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए जो अभी मैं आपको ये प्रॉब्लम ऑन इनडिटर्मिनेट जो 5 लिखवाई हुई हूँ, उसी पे मैं बता रही हूँ। बस वो मैं उसको परिभाषा यानी लैंग्वेज में लिखवाई थी, यहाँ पे मैं उसका क्या कर रही हूँ, आपको सिंबल तरीका देकर यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल नहीं, इसको आप सिंबल कह सकते हैं, कि उसको बनाने का रूल, मेथड बोल सकते हैं, जो हम लोग यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू a, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स, यानी दो फंक्शन लेंगे, एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पे है, तो हम लोग इसको लेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो हम लोग लिखेंगे वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट पहले लिखेंगे क्योंकि लिमिट में है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट लिखेंगे, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और जी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा क्योंकि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है। तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए 0/0 के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 0/0 के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लिखेंगे। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए तो हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/gx माइनस 1/fx अपॉन 1/fx इंटू gx, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, विच इज 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, जो ये क्या है, 0/0 के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स अपॉन ये हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो हमारे इस फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं। तो ये क्या है, ये सिंबॉलिक प्रॉब्लम है और वो लैंग्वेज प्रॉब्लम था, जो दोनों सेम ही था, बस वहाँ पे मैं लैंग्वेज लिखवाई थी, यहाँ पे मैं आपको सिंबल यानी बनाने के मैं तरीका आपको बताई हूँ कि ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये एक और कॉन्सेप्ट का मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद फाइनली इसका भी कॉन्सेप्ट ख़त्म, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाएंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे।